guys, how are you doing? I'm Neeraj Sharma and you're watching Neeraj Was Spoken English. दोस्तों आज है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का थर्ड डे और आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार स्ट्रक्चर। तो उस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि रोजाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। और दोस्तों आइएगा क्लास शुरू करते हैं। अंग्रेजी बोलने में थोड़ा सा हमें कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंट का मतलब है काम को निरंतर करने वाला। और अब आपको रोजाना एक वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहती है। आप जो भी सीखते हैं उसको अपनी लाइफ में शामिल जरूर करें क्योंकि लैंग्वेज का मतलब ही चीजों को अपनी लाइफ में शामिल करना होता है। तो आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जब आप प्रेजेंट में बताना चाहते हैं कि मैंने अभी हाल फिलहाल में किसी भी काम को कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे हाथ में अभी चाय का कप था और ये लो जी कप को मैंने रख दिया, मैंने चाय पी ली। मेरे पास 10 दिन पहले एक बिल आया था और आज मैंने उस वाले बिल को जमा कर दिया। तो दोस्तों जब भी आप वो वाली बातें बताना चाहते हैं कि आपने प्रेजेंट में किसी भी काम को कर लिया, लिख लिया, पढ़ लिया, पढ़ा दिया, नहा लिया, चाय पी ली, नहा लिया, झाड़ू लगा दी, किसी भी काम को कर लिया, तो जब भी कभी आपको इस बात को अंग्रेजी में बताना है तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब सबसे पहले हम इसका नियम समझ लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ में कैसे कैसे क्या लगाना है। IUV और दे के साथ में आपको लगाना पड़ेगा HAVE हैव, और जो भी एक्शन आप यहां पे लगाओगे उसमें आपको लगानी पड़ेगी थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने एक एक्शन लिया टेक बाथ, हमने एक वर्ब लिया टेक बाथ, नहाना, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है टेकन बाथ। और अब मुझे बताना है कि मैंने नहाने वाले काम को कर लिया, मैं नहा चुका, मैं नहा लिया, या मैंने नहाने वाले काम को कर लिया। तो जब भी कभी आपको इस बात को इंग्लिश में बोलना पड़ेगा तो आप बोलेंगे आई हैव टेकन बाथ, आई हैव टेकन बाथ। आइएगा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने क्लास पूरी कर ली। हमने को अंग्रेजी में बोलते हैं वी, और हमको भी अंग्रेजी में बोलते हैं वी, और हमें को भी अंग्रेजी में आपको वी ही बोलना पड़ेगा। वी के साथ में दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा हैव, और पूरा करना किसी भी चीज को इंग्लिश में होता है कंप्लीट। तो अब आपने बोल दिया वी हैव कंप्लीटेड क्या क्लास, हमने क्लास को पूरा कर लिया। वी हैव कंप्लीटेड द क्लास, यस वी हैव कंप्लीटेड द क्लास। और अब अगर बात करें उन्होंने, यानी दे, जो 4-5 जने हैं, उन्होंने किसी भी काम को कर लिया तो दे के साथ में भी आपको हैव लगाना पड़ेगा। उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। देख लो जी वो तो चले गए, दे हैव गॉन। उन्होंने पार्टी सेलिब्रेट कर ली, दे हैव सेलिब्रेटेड द पार्टी, दे हैव सेलिब्रेटेड द पार्टी। अब दोस्तों मैं आपको हर चीज के, हर एग्जाम्पल के, हर ग्रामर के एग्जाम्पल ज्यादा क्यों देता हूं, क्योंकि हमें ज्यादातर चीजें प्रैक्टिकल याद होती हैं। अगर हम खाली थ्योरी पे ध्यान दें, आई के साथ में ये आता है, यू के साथ में ये आता है, ई के साथ में ये आता है, तब हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स ताकि आप इसे अपनी लाइफ में शामिल कर सको। आइए दोस्तों, तो IUV दे, इन सभी के साथ में हमें हैव लगाना पड़ता है। और अगर 3-4 जने कोई भी हैं तो उनके साथ में भी हमें हैव लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे दोस्तों ने खाना खा लिया तो उन्होंने खाना खाने वाला काम खत्म कर लिया। माई फ्रेंड्स, 4-5 जने हो गए, माई फ्रेंड्स हैव टेकन फूड, माई फ्रेंड्स हैव टेकन फूड। मेरे दोस्तों ने पार्टी मना ली, माई फ्रेंड्स हैव सेलिब्रेटेड द पार्टी, माई फ्रेंड्स हैव सेलिब्रेटेड द पार्टी। और अब दोस्तों हम बात करते हैं अगर किसी भी एक बंदे ने किसी काम को कर लिया, एक बंदे से मतलब है थर्ड पर्सन, जिसे आप ही, शी या कोई भी एक बंदा वो हो सकता है, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई पेरेंट, माई टीचर, एक कोई भी बंदा या कोई भी नाम हो सकता है, मेरे दादा, मेरे चाचा, या प्रतीक, राजू, कोई भी एक हो सकता है। तो उसके साथ में दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा हैज, HAS, हैज। ही, शी और किसी भी एक नाम या इट के साथ में आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों हैज। आइएगा एग्जाम्पल के तौर पे, और एक्शन में थर्ड फॉर्म ही आएगी क्योंकि काम तो उसने भी कर लिया। अब आपको बताना पड़ेगा, जैसे हमने कहा उसने चाय पी ली, ही हैज टेकन टी, उसने पार्टी मना ली, ही हैज सेलिब्रेटेड द पार्टी। मेरा भाई चला गया, माई ब्रदर हैज गॉन, माई ब्रदर हैज गॉन। बारिश हो गई, बारिश के लिए यहां पर इट लगाना पड़ेगा। जब भी आप बारिश वाली बात करेंगे तो आपको इट से बताना पड़ेगा। बारिश हो चुकी है या बारिश हो गई है, तब आपको इट हैज, और बारिश होने को अंग्रेजी में बोलते हैं रेन, रेन की तरफ होती है रेन्ड, तब आपको बोलना पड़ेगा इट हैज रेन्ड, इट हैज रेन्ड। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सामने वाले से कैसे बनाने हैं। जब भी आप IUV दे के क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आपको हैव से बनाना पड़ेगा।
जैसे भाई साहब आपने लिख लिया क्या, हैव यू रिटन, भाई साहब आपने बिल जमा कर दिया क्या, बिल जमा करने को अंग्रेजी में बोलते हैं पे द बिल। तो हैव यू पेड द बिल, पे की थर्ड फॉर्म होती है पेड, PAID पेड। तो हैव यू पेड द बिल, हाँ जी भाई साहब मैंने तो कर दिया, आई हैव पेड द बिल। अरे हमने बिल जमा कर दिया क्या, तो हमने को अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा वी, और ये क्वेश्चन भी आपको हैव से ही बनाना पड़ेगा, हैव वी पेड द बिल, हेलो हैव वी पेड द बिल, कर दिया भैया, वी हैव पेड द बिल, वी हैव पेड द बिल। क्या वो चले गए, हैव दे गॉन, हाँ जी वो तो चले गए, दे हैव गॉन। और अगर हमें मना करना पड़े तो हैव के साथ में ही नोट लगा लीजिए, वो नहीं गए, दे हैव नॉट गॉन, उन्होंने पार्टी नहीं मनाई, दे हैव नॉट सेलिब्रेटेड द पार्टी, उन्होंने इंग्लिश नहीं सीखी, दे हैव नॉट लर्नड इंग्लिश, उन्होंने मुझसे मुलाकात नहीं करी, मुलाकात करना इंग्लिश में मीट होता है, तो दे हैव नॉट मैट मी। और अगर हमें क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं किसी एक पर्सन के यानी थर्ड पर्सन के, ही शी या इट के, तो ही शी इट या किसी भी एक बंदे के, तो ये क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों हैज के साथ में। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, क्या वो चला गया, हैज ही, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, हैज ही गॉन, हाँ जी चला गया, ही हैज गॉन। और अगर आपको ही के साथ में नेगेटिव बोलना पड़े कि उसने काम को नहीं करा, तो बस कुछ भी नहीं करना है, हैज के साथ में नोट लगा लेना है, भाई वो तो नहीं गया, ही हैज नॉट गॉन। क्या उसने पार्टी मना ली, हैज ही सेलिब्रेटेड द पार्टी, हाँ जी मना ली, ही हैज सेलिब्रेटेड द पार्टी, उसने पार्टी नहीं मनाई, ही हैज नॉट सेलिब्रेटेड द पार्टी। अरे बारिश हो गई क्या, हैज इट, बारिश वाला क्वेश्चन आपको इट के साथ बनाना पड़ेगा, बारिश की बातें भी आपको इट के साथ ही करनी पड़ेगी। इट को हम किसी और दूसरी वीडियो में अच्छे से समझेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं हैज और हैव के बारे में। हैज इट रेन्ड, जी हो गई, इट हैज रेन्ड, नहीं हुई, इट हैज नॉट रेन्ड। अब इस पे दोस्तों आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, बहुत सारी बातें बता सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने जो भी काम करा है उस वाले काम को बता सकते हैं। बाथरूम से निकल के आए, किसी ने बोला भाई क्या कर रहा, तो उससे बता दो भैया मैं तो नहा लिया, आई हैव टेकन बाथ। आप किसी से पूछ भी सकते हैं, एक्सक्यूज मी हैव यू टेकन बाथ, हैव यू टेकन बाथ, यस मैं तो नहा लिया जी, आई हैव टेकन बाथ। अरे यार मैं तो नहीं नहाया, आई हैव नॉट टेकन बाथ, आई हैव नॉट टेकन बाथ। तो इस टाइप की बहुत सारी बातों के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। और दोस्तों अब मैं आपको देने वाला हूं 10 एक्शंस, 10 नए एक्शंस जिन पे आपको बात करनी है। आइएगा, सबसे पहला एक्शन है हाइड द ट्रुथ। हाइड की थर्ड फॉर्म होती है हिडन, और हाइड का मतलब होता है किसी भी बात को छुपाना। तो हाइड द ट्रुथ का मतलब हो गया सच को छुपाना। आपको इसे इंग्लिश में बनाना है और कमेंट बॉक्स में दोस्तों छोड़ देना है। आइएगा दूसरा लेते हैं, ड्राइव कार। ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन, DRIVEN। आप इसे ड्राइवन भी कह सकते हैं, इसका मतलब होता है गाड़ी चलाना। आइएगा तीसरा एक्शन है बैकबाइट, और बैकबाइट का मतलब होता है किसी की चुगली करना, और बैकबाइट की थर्ड फॉर्म होती है बैकबाइटन, बैकबाइटन। आइएगा चौथा एक्शन है राइड, राइड द बाइक, बाइक चलाना। राइड की थर्ड फॉर्म होती है राइडन। अगला एक्शन है ईट द चाइल्ड, बच्चे को पीटना। बीट की थर्ड फॉर्म होती है बिटन। तो आप इस पे बना सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। अगला है स्टिक द पोस्टर, पोस्टर चिपकाना, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है स्टक, स्टक द पोस्टर। इस टाइप से आप बता सकते हैं। और अगला एक्शन है अटेंड द पार्टी। अटेंड की दोस्तों थर्ड फॉर्म होती है अटेंडेड। अरे यार मैंने तो पार्टी अटेंड कर ली भैया, आई हैव अटेंडेड द पार्टी, मैंने पार्टी अटेंड नहीं करी, तो आई हैव नॉट अटेंडेड द पार्टी। इस टाइप की बातें आप कर सकते हैं। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे बिल्कुल मिलती जाए और आप एक रोज एक नई चीज को अपनी लाइफ में शामिल करते जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस टाइम एंड गुड लक।